जय माता दी। ओम नमः शिवाय। आज हम पढ़ रहे हैं वत्स बारस की कहानी। भादों की कृष्ण पक्ष की द्वादशी को वत्स द्वादशी या वत्स बारस के नाम से जाना जाता है। धार्मिक मान्यता के अनुसार वत्स बारस के दिन गौ माता की पूजा करने से संतान सुरक्षित रहती है और उसकी लंबी आयु होती है। जानते हैं, भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि के दिन वत्स बारस का पर्व मनाया जाता है। इस दिन पुत्रवर्ती स्त्रियां अपने पुत्र के स्वास्थ्य और लंबी उम्र के लिए गौ माता से प्रार्थना करती हैं और बछड़े गाय का पूजन करती हैं। इस दिन चाकू से कटी हुई वस्तुएं, गेहूं, जौ और गाय के दूध से बनी चीज़ों का सेवन निषेध है। एक दिन पहले ही रात्रि को वत्स बारस के लिए मूंग, मोठ, चने एवं बाजरा भिगोकर रख दिया जाता है। इस वर्ष वत्स बारस की पूजा 20 अगस्त 2025 बुधवार के दिन की जाएगी। वत्स बारस क्यों मनाते हैं, इसके बारे में जानते हैं। हमारे आराध्य देव श्री कृष्ण को गायों से बहुत प्रेम था। उन्होंने गौ सेवा के महत्व को लोगों को बताया और गाय को माता कहकर उनकी पूजा को प्रतिपादित किया। भगवान श्री कृष्ण स्वयं गायों की सेवा किया करते थे। उनके गायों के प्रति इस प्रेम को देखकर स्वयं कामधेनु ने बहुला गाय का रूप लेकर नंद बाबा की गौशाला में स्थान लिया था। भगवान श्री कृष्ण का एक नाम गोपाल भी है। इस दिन पहली बार भगवान श्री कृष्ण गायों और बछड़ों को चराने के लिए गए थे। माता यशोदा ने श्री कृष्ण को खूब सजा धजा कर और पूजा पाठ कराकर इस दिन गाय चराने के लिए भेजा था। उनके साथ उनके बड़े भाई बलराम भी थे। श्री कृष्ण उनके साथ गायें और उनके बछड़ों को लेकर चराने के लिए गए। इसलिए इस दिन सब लोग गौ पूजा करके भगवान श्री कृष्ण द्वारा दिए गए गौ सेवा के संदेश को सम्मान देकर इस पर्व के रूप में मनाते हैं। वत्स बारस की पूजा कैसे करें? वत्स बारस के दिन पुत्रवती स्त्रियां व्रत रखती हैं, गाय बछड़े की पूजा करती हैं। वत्स बारस के एक दिन पहले रात्रि को वत्स बारस के लिए मूंग, मोठ, चने एवं बाजरा भिगो कर रख दिया जाता है। फिर प्रातःकाल स्नान आदि के बाद पूजा से पहले इसे कढ़ाई में छोंक कर पका लिया जाता है। व्रत करने वाली स्त्री को वत्स बारस के दिन प्रातःकाल स्नान आदि नित्य क्रिया से नियुक्त होकर स्वस्थ कपड़े पहनने चाहिए। यदि आपके घर पर बछड़े वाली दूध देने वाली गाय हो तो उस बछड़े के साथ स्नान कराएं। फिर गाय और उसके बछड़े को नया कपड़ा ओढ़ाकर हल्दी चंदन से तिलक करें और फूलों की माला पहनाएं। अगर संभव हो तो उसके सींगों को भी सजाएं। तत्पश्चात तांबे का बर्तन लेकर उसमें पानी भरें, उसमें तिल, अक्षत, इत्र और फूल डालकर गाय पर छिड़कें और उसके खुर पर जल डालें। गाय माता के खुर पर लगी मिट्टी से अपने मस्तक पर टीका लगाएं। दीपक जलाकर माता की आरती उतारें। भीगे चने, मोठ एवं बाजरा गाय को अर्पित करें। गौ माता के पश्चात वत्स बारस की कहानी कहें या सुने। व्रत करने वाली स्त्रियां भीगा हुआ मोठ, बाजरा, चने पर पैसे रखकर अपनी सास जेठानी को पैर छू कर दें। वत्स बारस के पूरे दिन व्रत रखकर रात को अपने इष्ट देव का ध्यान करके पूजन करके भोजन करें। इस दिन भोजन में गेहूं और जौ नहीं खाना चाहिए, ना ही गाय के दूध से बनी किसी वस्तु का सेवन करना चाहिए। साथ ही चाकू से कुछ भी नहीं काटना चाहिए और न ही चाकू से कटी किसी वस्तु का सेवन करना चाहिए। इस दिन सब्जी का काटना भी वर्जित है। अगर आपके घर पर बछड़े वाली गाय न हो तो आपके आस पड़ोस में भी बछड़े वाली गाय हो, वहाँ इसी विधि से पूजा करें। पूजा के बाद उनके लिए दक्षिणा भी दें। यदि आपको बछड़े वाली गाय न मिले तो आप यह पूजा कर सकती हैं। इस परिस्थिति में आप गीली मिट्टी से एक बछड़े और गाय की प्रतिमा बनाकर उपयुक्त विधि से पूजा करें।
बच्चे बारस की कहानी। प्राचीन काल की बात है। एक गांव में एक सास और बहू रहा करती थी। सास बहुत ही धार्मिक थी। नित्य प्रति मंदिर जाना, पूजा पाठ करना, गौ सेवा करना, यह उनकी दिनचर्या का महत्वपूर्ण काम था। उनकी बहू भी बहुत आज्ञाकारी थी। जो भी उनकी सास कहती वो बिना प्रश्न किए उस कार्य को संपादित कर देती थी। उसके पास एक गाय और बछड़ा था। उस गाय का नाम था गेहूला और उसके बछड़े का नाम था जोला। दोनों सास बहू गाय और बछड़े से बहुत प्यार करती थी और खूब मन लगाकर उनकी सेवा करती थी। वो गाय भी बहुत ही समझदार थी। प्रतिदिन चरने के लिए छोड़ने पर शाम को समय ही घर पर आ जाती थी। एक बार सास ने घर पर जौ की बालियां ला कर रखी, परंतु वो बहू को उनके विषय में बताना भूल गई। सास हर दिन की भांति प्रातःकाल उठकर अपने नित्य कर्मों से नियुक्त होकर मंदिर जाने के लिए तैयार हुई और गाय को चराने के लिए छोड़ दिया। मंदिर जाते जाते उसने अपनी बहू को आज आवाज़ लगाकर कहा, बहू मैं मंदिर जा रही हूँ, जब तक मैं वापस लौट कर आऊँ तब तक तू जौ लाकर काट कर उबालने के लिए रख देना। बहू को घर पर रखे जौ के विषय में कुछ भी पता नहीं था। उसको अपनी सास की बात सुनकर ऐसा लगा कि उसकी सास ने उसे जोला यानी गाय के बछड़े को काट कर उबालने के लिए कहा है। यह सुनकर वह सोच में पड़ गई कि आज सासू माँ ने कैसी बात कह दी। अगर मैं उनकी बात मानती हूँ तो मुझे इस निरही बछड़े की हत्या करनी पड़ेगी, जिससे मुझे गौ हत्या का पाप लगेगा। लेकिन अगर मैं इनकी बात नहीं मानती हूँ तो उनके कहे अनुसार नहीं करती हूँ तो उनकी अवज्ञा होगी, वो भी मेरे लिए पाप के समान ही है। वो इसी धर्म संकट में उलझ गई थी। बैठी बैठी यही सोचे जा रही थी कि क्या करें और क्या ना करें। अंत में उसने अपनी सास की आज्ञा का पालन करना ही धर्म जाना और गाय के बछड़े जाले को काटकर बर्तन में उबालने के लिए रख दिया। परंतु उस बछड़े की हत्या करके उसके मन में बिल्कुल भी चैन नहीं मिल रहा था। वो उसका दुख मानकर बस रोए जा रही थी। जब उसकी सास वापस आई तो उसकी आंखें घर का दृश्य देखकर आश्चर्य से फटी रह गई। घर में खून ही खून फैल रहा था। जहाँ तहाँ खून के धब्बे देखकर उसने अपने बहू को आवाज़ लगाई। उसकी बहू रोती हुई उसके सामने गई। तब सास ने उससे पूछा कि यह घर में खून कहाँ से आया। तब बहू ने सास को उसकी आज्ञा याद कराई और कहा कि यह रक्त जोला का है। मैंने आपके कहे अनुसार इसको काटकर उबालने के लिए रख दिया। बहू की बात सुनकर सास ने उसे कहा, मैंने तुम्हें घर में रखे जौ काटकर उबालने के लिए कहा था, ना कि गाय के बछड़े जोला को काटकर उबालने के लिए कहा था। यह सुनकर बहू अपने शुद्ध बुद्ध खो बैठी। उसकी सास का भी दुख के मारे बुरा हाल हो गया। तब सास ने हिम्मत करके बहू को संभाला और उसने अपने साथ अपने इष्ट देव के मंदिर ले गई। वहाँ पहुंचकर दोनों सास बहू हाथ जोड़कर उसके आगे खड़ी हो गई। उनके सामने बार बार माथा टेक कर नाक रगड़कर बहू की इस गलती के लिए क्षमा मांगने लगी। सास ने कहा, हे प्रभु, मैंने सदा ही आपका ध्यान और पूजन सच्ची श्रद्धा एवं भक्ति के साथ किया है, हमेशा धर्म का पालन किया है। मेरी आपसे विनती है कि मेरी बहू ने यह सब जानबूझकर किया है, इसे सजा दो और अगर इससे यह भूलवंश हुआ है तो इसे क्षमा करो। उस बछड़े को पुनः जीवित कर दो। दोनों सास बहू मंदिर में भूखी प्यासी ईश्वर का ध्यान करती रही। जब शाम होने लगी तब उन्हें लगा कि अब गाय चरकर वापस आने वाली होगी और अपने बछड़े को जीवित ना पाकर उसका क्या हाल होगा। यही सोचकर वो मंदिर से घर के लिए रवाना हो गई। घर पहुंचकर उन्होंने देखा कि गाय भी आ चुकी है। सास बहू आगे के बारे में सोचकर भयभीत हो रही थी। तभी जैसे ही गायें रंभाते हुए घर की तरफ बढ़ी, उनका बछड़ा घर के अंदर से दौड़ता हुआ अपनी माँ के पास आ गया। यह देखकर सास बहू दोनों विस्मित हो गई और बार बार ईश्वर का धन्यवाद करने लगी।
तब उन्होंने घर जाकर उस गाय और बछड़े की खूब सेवा की। तब से स्त्रियां अपने संतान की रक्षा और लंबी उम्र के लिए बच्चे बारस का व्रत एवं पूजा करती हैं। बच्छ बारस की दूसरी कहानी। पौराणिक कथानुसार बहुत समय पहले सवर्णपुर नामक नगर पर देवदासी नाम का एक राजा राज किया करता था। उसकी 2 रानियां थीं, एक का नाम सीता और दूसरी का नाम गीता था। देवदानी एक न्यायप्रिय और धर्मपरायण राजा था। राजा के पास एक बहुत बड़ी गौशाला थी, उसमें बहुत सी गायें और भैंसें थीं। रानी सीता को एक भैंस अति प्रिय थी और वो उनका बहुत ख्याल रखती थी। वहीं दूसरी रानी और रानी गीता को एक गाय और उसका बछड़ा बहुत प्रिय था। वो उस गाय को अपनी सखी मानती थी और उसके बछड़े को अपनी संतान के समान स्नेह करती थी। रानी गीता उस समय गाय के साथ एक इतना प्यार देखकर रानी सीता और उसकी भैंस को ईर्ष्या होने लगी। रानी सीता स्वयं को रानी गीता से श्रेष्ठ मानती थी और उसकी भैंस भी स्वयं को गाय से श्रेष्ठ मानती थी, परंतु गायों की पूजा जाता देखकर उसको बहुत ईर्ष्या होती थी। ईर्ष्यावश एक दिन उस भैंस ने रानी सीता को रानी गीता और उसकी गाय के विषय में भड़काना शुरू कर दिया। भैंस ने कहा, इस गाय और बछड़े को सब बहुत प्यार करते हैं। राजा देवदानी भी इस गाय और बछड़े में अधिक रुचि लेते हैं। इस तरह से तो एक दिन तुम और मैं अकेली ही रह जाएंगी। सभी इस गाय बछड़े और रानी गीता को ही सम्मान देते हैं। उनकी बातें सुनकर रानी सीता को क्रोध आया और असुरक्षा की भावना से ग्रस्त होकर उसने मौका पाते ही उस गाय के बछड़े को काटकर गेहूं के ढेर के नीचे दबा दिया। अपने बछड़े को न पाकर वो गाय दुखी होकर आंसू बहाने लगी। उनको दुखी देखकर रानी गीता भी व्यवस्थित हो उठी। रानी ने सेवकों को उस गाय के बछड़े को खोजने के लिए कहा, परंतु उनका कोई पता नहीं चल सका। ऐसे ही कुछ दिन बीत गए। एक दिन राजा जब भोजन करने बैठा तो राजा को भोजन में से बहुत दुर्गंध आने लगी। उसे सभी तरफ रक्त और मांस ही मांस दिखाई देने लगा। यह देखकर वो भोजन से उठ गया। जैसे ही वो भोजन से उठकर बाहर की तरफ गया, तभी बाहर रक्त और मांस के टुकड़ों की बारिश होने लगी। यह सब देखकर राजा बहुत परेशान हो उठा। उसे कुछ भी समझ नहीं आया था कि कैसे क्या हो रहा है। तब वो अपने गुरु के पास गया। उसके गुरु बहुत ही ज्ञानी और शुद्ध सिद्ध पुरुष थे। उन्होंने अपने तपोबल से यह जान लिया था रानी सीता ने भैंस के भड़काने और असुरक्षा की भावना के कारण गाय के बछड़े को मारकर गेहूं के ढेर के नीचे दबा दिया। उन्होंने राजा देवदानी को कहा, राजन, तुम्हारी रानी ने एक भैंस की बातों में आकर गाय के बछड़े की निर्मम हत्या करके गेहूं के ढेर के नीचे दबा दिया। यह सब उसी का परिणाम है। जल्दी ही बच्छ बारस आने वाली है। उस दिन तुम अपनी रानियों के साथ गाय बछड़ों की पूजा करना और उस भैंस को नगर से निकाल देना। राजा ने आकर सारी बात अपनी रानियों से कही। राजा की बात सुनकर रानी सीता को अपनी भूल का एहसास हुआ और उसने प्रायश्चित करने का निश्चय किया। राजा ने उस भैंस को नगर से बाहर छुड़वा दिया। बच्छ बारस के दिन पूरी विधि विधान से राजा और रानी ने गाय और बछड़े का पूजन किया। उस दिन उन्होंने कोई भी कटी हुई वस्तु का उपयोग नहीं किया और ना ही गाय के दूध से बनी किसी वस्तु का उपयोग किया। रानी सीता ने पूजन करके अपनी गलती की क्षमा याचना की। बच्छ बारस की पूजा के प्रभाव से वो गाय का बछड़ा फिर से जीवित हो गया और उस रानी का पाप भी नष्ट हो गया। बच्छ बारस के दिन गाय और बाछे के पूजन का विशेष महत्व है। ऐसा करने से संतानवती स्त्रियों की संतान दीर्घायु होती है, उनके प्राणों पर कोई संकट नहीं आता। धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।